नमस्कार साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम हिंदी शिक्षण विधियों के तहत बहुत ही खास विधि को पढ़ने जा रहे हैं और वह है आगमन विधि। आगमन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप इसके सभी पॉइंट्स को आप बिल्कुल रजिस्टर में नोट कर देना और इसको रट लेना। इस विधि में सबसे पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। तो अर्थात कि उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, पहला पॉइंट। सभी भाषाओं की व्याकरण पढ़ाने हेतु यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। तीसरा पॉइंट, वर्तमान शिक्षण करवाने हेतु बहुत ही खास विधि है और यह दोस्तों मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। यह विधि वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में अपनाई जाती है। उदाहरण से नियम की ओर, छात्रों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। इससे क्या होता है कि छात्रों में आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है, आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। निगमन विधि की अपेक्षा आगमन विधि अधिक उपयुक्त, वैज्ञानिक और स्वाभाविक मानी जाती है। तो इस विधि में हमें एक बात याद रखनी है कि यह जो विधि है उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, सभी व्याकरणिक कोटियों के लिए यह अच्छी विधि है। पहले उसमें क्या कर दिया जाता है कि पहले नियम नहीं बताए जाते हैं, पहले उदाहरण बताए जाते हैं। और निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। तो यह बहुत ही अच्छी विधि है। जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण आप पढ़ा रहे हो तो फिर उसमें आप कहोगे कि जैसे पुरुष, आदमी और मोहन, गंगा, इस प्रकार के शब्द लिख दिए। फिर आप उदाहरण के माध्यम से नियम की ओर जाओगे कि भाई गंगा शब्द है तो फिर गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, तो व्यक्तिवाचक किस प्रकार से होगी, क्यों होगी। फिर नदी में कौन सी होगी, कौन सी संज्ञा जातिवाचक होगी। इस प्रकार से आप उदाहरण से नियम की ओर पढ़ाओगे तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। यह मनोवैज्ञानिक विधि है और हिंदी साहित्य में या फिर हिंदी व्याकरण को पढ़ाने के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। आगमन विधि बहुत ही फोकस करना, इसको याद कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।